हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमें क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 7x+11y। ये जो इक्वेशन है इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है फिजिबल सॉल्यूशन का कि जिस पॉइंट पर z की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है, वही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, 2-3 स्टेप है, जैसे कि पहले टेबल बनाना, उसके बाद ग्राफ बनाना, और उसके बाद और एक टेबल होता है उससे बनाना। ठीक है, उस ये लास्ट वाले टेबल पर से हम बता सकते हैं कि z की वैल्यू किस पॉइंट के लिए मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या क्या दिया है, देखो पहले बार हमें दिया है यहाँ पर 3x+5y, इसको लिख लो पहले। 3x+5y इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर 26। दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पर, दूसरी वैल्यू है 5x+3y इज इक्वल टू 30। ठीक है, इस सिंबल को हटा के हमें कौन सा सिंबल लगाना है, यहाँ पर इज इक्वल टू का सिंबल हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो देखो अब देखो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पर एक दिक्कत है, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो 26 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर x की जगह मैं क्या लेता हूँ, 2 वैल्यू लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 2 की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो एक मिनट। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 ले ली। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो देखो x की जगह मैं 2 रख देता हूँ। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 है। ठीक है, ये +6 है, इधर आने के बाद -6 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 में से 6 चला गया, कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पर, 20 बच जाएगा। अब देखो 20 इधर आ गया, यहाँ पर क्या है, 5y है। 5 मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 4 जार 20, 5 4 जार 20। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, यहाँ पर से 4 मिली। क्या मिली, 4 मिली। अब देखो अगली बार मुझे क्या करना है, तो देखो अब मुझे y की वैल्यू कुछ तो रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब 0 नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। कितनी वैल्यू रखते हैं, 1। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस y की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ। ठीक है, तो देखो 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 26 प्लस 5 है, उधर जाने के बाद -5 हो जाएगा। तो 26 में से 5 चला गया, कितना आ गया, 21 आ जाएगा। तो 3x की इज इक्वल टू 21 आ गया। 3 मल्टीप्लाई इधर, उधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पर से मुझे 7 मिल गई। कितनी मिल गई, 7। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो अब ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, x की वैल्यू एक बार 0, y की वैल्यू एक बार 0। अगर x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो क्या आता है, देखो 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0, यानी कि ये चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 10 जार 30, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब देखो ऐसे ही भाई 5x जो है उसकी क्या करता हूँ वैल्यू। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू 0 लेनी है, हमें y की वैल्यू 0 लेनी है। तो 3 इंटू 0 0, यानी कि ये चला जाएगा, सिर्फ 5x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 जार 30। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 6 आ गई। अब देखो पॉइंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, पहला पॉइंट मुझे मिलता है 2 और 4 मिलता है, दूसरा पॉइंट है 7 और 1, तीसरा पॉइंट है 0 और 10, और चौथा पॉइंट है 6 और 0। तो ये मुझे पॉइंट यहाँ पर मिल गए। अब इसका सिंबल देखो कैसे है, ऐसे है। ठीक है, इसका भी सिंबल कैसे है, ऐसे है। ठीक है, अब इस पर से हम रीजन निकालते हैं कि ये कौन सी साइड को होगा, ओरिजिन साइड को होगा या फिर नॉन ओरिजिन साइड को। तो देखो अब देखो ये रीजन निकालने के लिए क्या जरूरी होता है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है, 0 रखनी पड़ती है। अब देखो 0 इंटू 3 0, 5 इंटू 0 0, यानी ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो 0 0 इज लेस देन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26। ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन है नीचे वाली, यहाँ पर हमें ड्रॉ नहीं करनी। ठीक है, याद रखो। अब देखो ये सही है, देखो 0 छोटा होता है क्या 26 से, सही है। तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। अगर ये ट्रू आ गया तो उसका सोल्यूशन किस साइड होता है, ओरिजिन साइड होता है। वैसे ही अब इसको देखो, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू 0 रख दो, एक्स और वाई की, तो ये 0 आ जाएगा। तो 0, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन 30। ठीक है, तो 0 जो है वो 30 से क्या है, कम है। तो ये ट्रू है या फिर फॉल है, मुझे बताओ आप। 30 हमेशा बड़ा होता है 0 से, तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। अगर ये ट्रू आता है तो इसका सोल्यूशन किस साइड होगा, ओरिजिन साइड सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है वो, द solution set completely lies in कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होगा हमारा सोल्यूशन सेट,
फर्स्ट ऑर्डर में लाइज हुआ, ठीक है। ये टेबल समझ में आ गया। अब देखो इसी टेबल पर से हम क्या करते हैं, इधर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्स एक्सिस पर स्केल लिया, देखो 2 4 6 8 10, वैसे ही वाई एक्सिस पर लिया, ठीक है। स्केल मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखना है, यहाँ पर कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। यहाँ पर भी 2 ली है, यहाँ पर भी मैंने क्या लिया है, 2 यूनिट ली है। अब क्या करते हैं, हम ये जो पॉइंट है यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू कितना है 4 है। तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 कहाँ पर आती है, तो देखो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू कितनी है 1 है। तो देखो एक्स की वैल्यू 7, 6 और 8 के बीच में यहाँ पर 7 है, और वाई की वैल्यू 1, 1 मतलब 2 से आधा, यानी कि यहाँ पर कुछ तो पॉइंट आएगा ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, ऐसी लाइन एक ड्रॉ करता हूँ। ये मुझे पहली लाइन मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये लाइन मेरी यहाँ पर हो गई, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26। अब देखो सेकंड वाला, पहला है 0 और दूसरा है 10, एक्स की वैल्यू 0 और दूसरी वाली की वैल्यू कितनी है 10। वैसे ही दूसरी की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों में से भी मैं क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ इसे। तो देखो इन दोनों में से अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ऐसे लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। क्या है इसका इक्वेशन, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 30 है। कितना है इसका आंसर, 30 है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, शेडेड रीजन हमें बनाना है हर बार की तरह, ठीक है। तो देखो ये दोनों का भी सॉल्यूशन किस साइड है, इसका भी ओरिजिन साइड है, इसका भी ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब देखो, अगर ये लाइन है तो इसका ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका सोल्यूशन किधर होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। ये वाली लाइन, इसका सोल्यूशन का ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका भी सोल्यूशन किधर होगा, यहाँ पर है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, दोनों का जो कंबाइंड पोर्शन होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊँ, ये 2 सर्कल है, इन दोनों का जो कंबाइंड पोर्शन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यही हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो देखो इस लाइन का यहाँ से हाथ लगे, इस लाइन का यहाँ से हाथ लगे, यानी ऐसा कंबाइंड पोर्शन कहाँ पर मिलता है हमें, यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर ही मिलता है। तो यही हमारा क्या होगा, फिजिबल इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस पर से हमें क्या निकालना है, इसका कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो पॉइंट कहाँ पर है, देखो। तो देखो पहला पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। पहला पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो पहले पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 और क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या है 6 और वाई की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमें मालूम है क्या, नहीं है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक आ रहा है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम, एग्जैक्टली 5 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू 5। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू है 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 5 वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हमने जो स्केल का यूज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू क्या मान लेता हूँ, अगर 5 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी आती है 5। 3 पॉइंट तो हो गए। चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर 1 है, 2 3 और 4, ठीक है। ये इसी लाइन पर है, तो कॉर्नर पॉइंट को हमें लेना है, जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं उसको हमें लेना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 और 4, तो इस पॉइंट की वैल्यू हमें मालूम नहीं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो उसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, मेरे पास ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, इसका इक्वेशन है और इसका भी इक्वेशन मेरे पास है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ और उस पर से मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली लाइन कौन सी है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये पूरी लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9x, 3 इंटू 5 प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है, 50y हो जाएगा। और यहाँ पर 26 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 3 6 8, 3 2 6 प्लस 1 7। तो इसको मैंने क्या किया, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये जो लाइन है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये लाइन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आपने 10th में पढ़ा होगा, ऐसे हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 5 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऊपर लिख देता हूँ, 25x। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50y हो जाएगा। देखो 50y इज इक्वल टू, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150। अब ये दो इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिल गए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ।
तो देखो इसको माइनस करता हूँ, इसको माइनस और इसको माइनस करता हूँ। तो देखो 25 में से अगर 9 चले गए कितना बचता है यहाँ पर 60 बचता है। कितना बचता है 60x। 50 में से 50 चला गया 0 इज इक्वल टू, अब देखो 150 में से कितना हटाना है हमें 78। तो क्या आ जाएगा देखो 150 में से हमें 78 माइनस करना है। ठीक है, तो देखो 5 कौन रह जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2 रह गया। ठीक है, ये 1 यहाँ पर आ गया 40, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 72 बच जाएगा। अब देखो ये 60 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 72 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 60। अब देखो यहाँ से 60 से इसको करना है डिवाइड करना है। 61 जार 60, 64 जार। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख दूं, ऐसे करते हैं तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है 60, यहाँ पर है 72। ठीक है, इसको 60 से डिवाइड करना है। 64 जार 64। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करो तो कितना आता है यहाँ पर 72 में से 64 चला गया तो कितना आ जाएगा 6 + 2 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ तो यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। तो 65 जार 80, कितना आता है 80, 80 में से 80 चला गया 0। तो यहाँ पर मुझे x की जो वैल्यू है कितनी मिल गई 4.5 मिल गई। ठीक है, क्या मिल गई मुझे 4.5। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x की वैल्यू क्या मिल गई 4.5। अब इस 4.5 पर से मैं क्या कर सकता हूँ y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं इसमें रखता हूँ या फिर इसमें रखो या फिर इन दोनों में कहीं भी रखो x की वैल्यू, उस पर से मैं क्या मिलना है y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, आपको ये रफ कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा साइड में कर लेना। ठीक है, एग्जाम में। अब देखो अब मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें मैं रखता हूँ x की वैल्यू कितनी है 4.5। 3 इंटू कितना हो जाएगा 4.5 प्लस यहाँ पर क्या है 5y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 26। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जार 50, 3 4 जार 12, 12 प्लस 1 कितना आता है यहाँ पर 30। और यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 5y इज इक्वल टू 26। ये प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो 5y इज इक्वल टू, अब 26 में से 30.5 माइनस करना है। ठीक है, तो देखो अब देखो 26 में से 30.5 हमें क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है 0। तो देखो 6 रह जाएगा 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 चला गया 5, 5 में से 3 चला गया 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 12.5 आ गया। कितना आ गया 12.5। अब इसको हमें क्या करना है 5 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको भी मैं यहाँ पर रफली करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 125। ठीक है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए साइड को रखते हैं। अब देखो 5 2 जार कितना होता है 10। ठीक है, 12 में से 10 चला गया 2 बच गया, ऊपर का 5 एज इट इज। 5 5 जार 25, यानी कि 25 में से 25 चला गया 0 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट था तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा एक पॉइंट आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ पर 2.5 मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2.5। समझ में आ गया, ये थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन है, इसको हमें क्या करना है साइड में करना है। ठीक है, अब देखो अब इस पर से हम क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट की वैल्यू मिल गई, क्या है 4.5 है 2.5 है। समझ आ गया। अब देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर z की वैल्यू रखते हैं। z की वैल्यू क्या है, तो देखो z इज इक्वल टू 7x प्लस 11y, ऐसे हमारी किसकी वैल्यू है z की वैल्यू। अब इसमें सिर्फ हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है पॉइंट एक्स वाई वर्टेक्स ऑफ यस मतलब सोल्यूशन। ये जो वर्टेक्स है इस पर के जो पॉइंट है वही मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है x0 y0, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रखना है। 0 × 7 0, 11 × 0 0, यानी कि z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब दूसरी वैल्यू देखो z की वैल्यू, x की वैल्यू 6 रखनी है। 7 × 6 कितना आ जाएगा, कितना आता है 42 आता है। कितना आता है 42। ठीक है, इसके बाद y की वैल्यू 0 है तो 11 × 0 कितना आएगा 0, यानी कि 42 प्लस 0 42 यहाँ आना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाली z की वैल्यू देखो 0 और 5, x की वैल्यू मुझे 0 लेनी है तो 7 × 0 0, y की वैल्यू कितनी लेनी है मुझे 5, 11 × 5 55 आती। अब लास्ट वाली वैल्यू देखो, तो देखो z की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, x की वैल्यू लेनी है मुझे 4.5 तो 7 × 4.5 प्लस y की वैल्यू 2.5 तो 11 × कितना लेना है 2.5, और जो वैल्यू आएगी उसको मुझे क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है। तो देखो 7 5 जार 35 को 5 यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 जार 28 प्लस 3 कितना आता है 31, तो 31 पॉइंट क्या आ गई 5 प्लस। अब 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जार 55 को 5 यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 11 × 2 कितना आ जाएगा 22 और 5 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा।
तो 27 पॉइंट को मैंने पॉइंट दे दिया, तो देखो 31.5 प्लस 27.5, इसके एडिशन कर दो, 5 5 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7 + 1 8 + 9, 3 + 4 कितना आ जाएगा 59, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 59 आ गई, तो इज इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 59 आ गई। तो देखो मैक्सिमम कौन सा है इसमें से, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर कितना है 59, तो सभी मैक्सिमम कितना है 59, तो जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 59 एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट को है, पहला पॉइंट कौन सा है 4.5 और 2.5, इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 4.5, वाई की वैल्यू क्या है 2.5। तो इस तरह से इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ पर 59 लिख दो, ठीक है, एक्स की वैल्यू पहले बाद में वाई की वैल्यू, इसका मतलब दैट इज एक्स की वैल्यू 4.5, वाई की वैल्यू 2.5। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है, बहुत ही ईजी है, बस आपको एक टेबल और ये जो ग्राफ है अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए, और इस पर जो पॉइंट लेने हैं सिर्फ कॉर्नर के पॉइंट लेने हैं, ये बीच वाला पॉइंट हमें नहीं लेना, हमेशा याद रखो, और इस पर सिर्फ फाइनल टेबल बनाना है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पर बच्चों क्या होता है खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।